सुनहरी चिड़िया और तीन राजकुमारों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक महान राजा राज करता था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय शासक था। उसके महल के बगीचे में एक अनमोल संपत्ति थी, एक सुनहरी चिड़िया। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि इसके पंख सोने की तरह चमकते थे और जब यह गाती तो उसकी मधुर आवाज से पूरा राज्य मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसा कहा जाता था कि उसकी चहचहाहट से राज्य में सुख समृद्धि बनी रहती थी। चिड़िया की चोरी। एक दिन राजा ने महसूस किया कि बगीचे में असामान्य शांति है। जब उसने अपने सेवकों से पूछा तो पता चला कि सुनहरी चिड़िया लापता हो गई है। ये सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई कि जो कोई भी चिड़िया को खोज कर लाएगा उसे बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। राजा के तीन पुत्र थे, अजय, विजय और सूरज। तीनों बहादुर और बुद्धिमान थे और वे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे खुद इस सुनहरी चिड़िया को खोज कर लाएंगे। राजकुमारों की यात्रा शुरू। राजा ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और तीनों राजकुमार अपनी अपनी राह चल पड़े। सबसे बड़े राजकुमार अजय ने पश्चिम की ओर जाने का निश्चय किया। मध्यम पुत्र विजय उत्तर की ओर गया और सबसे छोटा सूरज पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अजय ने अपनी यात्रा के दौरान बड़े बड़े नगरों और जंगलों को पार किया, लेकिन उसे चिड़िया का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में वह एक सुनसान गुफा में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। अजय ने उससे चिड़िया के बारे में पूछा, लेकिन उसकी अहंकार पूर्ण बातें सुनकर साधु नाराज हो गया और उसे श्राप देकर वहां से भगा दिया। विजय की यात्रा भी कठिनाइयों से भरी थी। उसने ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां पार की, लेकिन वह भी अपने घमंड के कारण किसी की भी सहायता नहीं ले पाया। अंततः उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। सबसे छोटे राजकुमार की बुद्धिमत्ता। सबसे छोटा राजकुमार सूरज अपने भाइयों से अलग स्वभाव का था। वह धैर्यवान, दयालु और चतुर था। चलते चलते वह भी उसी गुफा में पहुंचा जहाँ बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। सूरज ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर साधु ने उन्हें बताया, सुनहरी चिड़िया एक दुष्ट राजा के महल में बंदी है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें चतुराई और धैर्य से काम लेना होगा। साधु ने सूरज को एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि यह संकट के समय तुम्हारी सहायता करेगी। सूरज साधु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। दुष्ट राजा का महल। सूरज अंततः उस राज्य में पहुंचा जहां दुष्ट राजा रहता था। उसने देखा कि सुनहरी चिड़िया सोने के पिंजरे में कैद थी और दुखी लग रही थी, लेकिन महल की पहरेदारी बहुत कड़ी थी। सूरज ने अपनी जादुई अंगूठी का उपयोग किया, जिससे वह अदृश्य हो गया। इस तरह वह बिना किसी को दिखे महल में प्रवेश कर गया और चिड़िया का पिंजरा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को उठाया वह चमकने लगी और पहरेदार सतर्क हो गए। सूरज तेजी से भागा और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गया। पहरेदार उसका पीछा करने लगे, लेकिन अंगूठी की शक्ति से उन्हें चकमा दे दिया। राज्य की ओर वापसी। सूरज ने चिड़िया को सुरक्षित अपने राज्य में पहुंचा दिया। जैसे ही चिड़िया ने महल के बगीचे में चहचहाना शुरू किया, पूरा राज्य फिर से खुशियों से भर गया। राजा ने प्रसन्न होकर सूरज को गले लगा लिया और घोषणा की कि वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरी ओर जब अजय और विजय वापस लौटे और देखा कि उनका छोटा भाई सफलता प्राप्त कर चुका है, तो वह अपने अहंकार पर पछताए। उन्होंने सूरज से माफी मांगी और तीनों भाइयों में फिर से प्रेम और सौहार्द स्थापित हो गया। न्याय और सुखद अंत। राजा ने सूरज को सिंहासन सौंप दिया और उसके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। सुनहरी चिड़िया अब आजाद थी और उसकी मधुर चहचहाहट से पूरा राज्य आनंदित रहता था। इस प्रकार सूरज की बुद्धिमत्ता, दयालुता और धैर्य ने न केवल सुनहरी चिड़िया को वापस लाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्ची वीरता बल में नहीं बल्कि सद्गुणों में होती है।